गांव के एक छोटे से कस्बे में सावित्री देवी नाम की एक सास अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनका बेटा राजेश एक सरकारी कर्मचारी था और उसकी पत्नी मीना एक साधारण घर की बहू थी। सावित्री देवी एक बहुत ही परंपरावादी महिला थी। उसका मानना था कि घर में सब कुछ उसकी मर्जी से ही चले, खासकर रसोई और घर के काम काज में। वही मीना पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन उसने शादी के बाद सास ससुर के हर नियम कायदे को बखूबी अपनाने का प्रयास किया। शुरुआत में मीना ने सोचा कि थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा और सास उसे अपनी बेटी जैसा समझने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसे एहसास हुआ कि सावित्री देवी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वे हमेशा मीना की छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटती, चाहे वो खाना बनाने का तरीका हो या घर की सफाई का तरीका। मीना कई बार सहम कर रह जाती और सोचा करती कि आखिर वो कहाँ गलती हो रही है। एक दिन की बात है जब मीना ने कुछ नया व्यंजन बनाने का सोचा। वो चाहती थी कि सावित्री देवी और राजेश को उसकी बनाई नई डिश पसंद आए। उसने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन जब उसे सावित्री देवी को खाना खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने बिना खाए चखे ही कह दिया, अरे ये क्या बनाया है, हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं बनता। हमारे यहाँ तो सादी सब्जी रोटी और दाल ही चलती है। ये सब शहरी चोचले हमें नहीं पसंद। मीना ने अंदर से आहट होकर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाने की प्लेट लेकर अंदर चली गई। राजेश को भी अपनी माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। समय बीतता गया और धीरे धीरे मीना के मन में निराशा और दुख बढ़ने लगे। उसे लगने लगा कि चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे, उसकी सास उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि क्यों न इस समस्या को हल करने का कोई तरीका खोजा जाए। एक दिन मीना ने गांव की बुजुर्ग महिला जो अपने घरों में सुख शांति से रह रही थी, उनसे सलाह ली। एक बुजुर्ग महिला जो पूरे गांव में अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती थी, ने मीना से कहा, बेटा, सास और बहू के रिश्ते में सबसे जरूरी है सहनशीलता और धैर्य। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सास तुमसे प्यार करे तो पहले तुम्हें उसे समझना होगा। शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बात है जो उसे दुखी करती है और वे तुम्हारे साथ साझा नहीं कर पा रही है। मीना ने उस महिला की बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे सावित्री देवी के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर सास के साथ बैठकर चाय पीने लगी और उनके पुराने दिनों की बातें पूछने लगी। सावित्री देवी को शुरू में यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वे भी मीना से खुलने लगी। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया, कैसे उन्होंने अकेले अपने बच्चों को बड़ा किया और उन्हें पढ़ाया। उनके पति का निधन जल्दी हो गया था और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया था। मीना को समझ में आया कि उसकी सास को कठोर स्वभाव उनके अतीत की कठिनाइयों का परिणाम था। उन्हें हमेशा लगा कि अगर उन्होंने ढील दी तो उनका परिवार बिखर जाएगा। इस वजह से वे अपनी बहू पर भी कड़ा नियंत्रण रखना चाहती थी। एक दिन जब मीना सावित्री देवी के लिए उनके पसंद का खाना बना रही थी, तो सावित्री देवी ने अचानक से कहा, मीना, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। तुम मेरे बेटे की खुशियाँ हो और मुझे तुम पर गर्व है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों की मेहनत और सहनशीलता रंग लाई थी। सावित्री देवी ने उसे गले से लगा लिया और उसे अपनी बेटी मानने लगी। इस घटना के बाद
से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सावित्री देवी और मीना के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। मीना अब न सिर्फ सास की बहू थी बल्कि उनकी दोस्त और बेटी बन गई थी। राजेश भी इस बदलाव से बेहद खुश था और उसे अपनी पत्नी और मां पर गर्व होने लगा। सास और बहू का रिश्ता पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा होता है। यह रिश्ता कई बार संघर्ष और मतभेदों से भरा हो सकता है, लेकिन सही संवाद, धैर्य और समझदारी से इसे मजबूत और खुशनुमा बनाया जा सकता है। यह कहानी भी उसी रिश्ते की पेचीदगियों और समाधान को दर्शाती है। सास और बहू के संघर्ष के पीछे का कारण। अक्सर सास और बहू के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण पीढ़ियों का अंतर और जीवन जीने के तरीके में भिन्न होता है। सावित्री देवी जैसे परंपरावादी महिलाओं को लगता है कि उनका अनुभव और सोच सही है, जबकि युवा बहुएं जैसे मीना अपनी नई सोच और आधुनिक जीवन शैली के साथ कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती है। यह संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय अपने अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। मीना ने शुरुआत में अपनी सास के हर कहे अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हो पाई तो उसने अपनी राह बदल ली। यह एहसास कि संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होगा उसे एक सकारात्मक दिशा में ले गया। उसने सास के मन की बातों को समझने और उनके अनुभवों का आदर करने की ठानी। यहीं से दोनों के रिश्ते में सुधार की शुरुआत होने लगी थी। मीना ने समझा कि सास के कठोर व्यवहार के पीछे उनकी जिंदगी की परेशानियां और कठिनाइयां हैं। सास ने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था और वे चाहती थी कि उनका परिवार सही ढंग से चले, लेकिन मीना ने यह भी जानने की अगर वह सावित्री देवी के साथ धैर्य से पेश आएगी और उनके दिल में जगह बनाएगी तो उनका रिश्ता बेहतर हो सकता है। यहाँ पर हमें यह महसूस करना जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में प्यार और समझ सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर हम सामने वाले इंसान की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो चाहे सास बहू का रिश्ता हो या कोई और, उसमें मधुरता लाना आसान हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मीना ने यह सिखाया कि सास बहू का रिश्ता न केवल दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता होता है, बल्कि यह पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जब सास और बहू के बीच संबंध मजबूत होते हैं तो परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। दूसरी ओर अगर रिश्ते में खटास हो तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। सावित्री देवी और मीना के बीच का बदलाव न सिर्फ उनके व्यक्तिगत रिश्ते को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे परिवार के माहौल को भी सुखद बनाता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सास और बहू दोनों ने अपने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। मीना ने बुजुर्ग महिला से सलाह लेकर यह समझा कि सास भी अपनी परेशानियों के कारण इस तरह का व्यवहार करती है, और सास ने भी धीरे धीरे यह महसूस किया कि उनकी बहू उनके परिवार का हिस्सा है और उसे भी प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। मीना की सहनशीलता, धैर्य और समझदारी ने सावित्री देवी के दिल में जगह बना ली। उन्होंने अपनी बहू को केवल एक जिम्मेदारी या चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। यह कहानी
यह संदेश देती है कि रिश्तों में धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। हम यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और जब हम किसी के जीवन के अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। सास और बहू के रिश्ते में संवाद की कमी अक्सर गलतफहमी का कारण बनती है और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करें और अपने विचार साझा करें तो कई समस्याओं का हल आसानी से निकल सकता है। मीना ने भी इसी तरीके को अपनाया। उसी ने अपनी सास से बिना किसी आक्रोश या विरोध के उनकी बातें समझने की कोशिश की और उनके अनुभवों को सम्मान दिया। इसी कारण सावित्री देवी का नजरिया भी बदला और उन्होंने अपनी बहू को एक नई नज़र से देखना शुरू किया। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। परंपराएं और रीति रिवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन नई पीढ़ी के विचारों और जीवन शैली को समझने की जरूरत होती है। सावित्री देवी ने भी अत्यंत यह समझा कि मीना का नया तरीका गलत नहीं था, बस अलग था। कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में सहनशीलता, प्यार और समझ की बहुत जरूरत होती है। हर रिश्ते में समय और मेहनत लगती है, लेकिन अगर दोनों पक्ष धैर्य और समझदारी से काम ले तो कोई भी रिश्ता मजबूत हो सकता है। सावित्री देवी और मीना की तरह ही अगर हम एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें तो हर परिवार में खुशहाली और शांति बनी रह सकती है। नैतिक शिक्षा हर रिश्ते को संजोने के लिए संवाद, धैर्य और प्यार की ज़रूरत होती है। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं और अनुभवों को समझना जरूरी है। यही सही मायने में सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाने का मूल मंत्र है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।